आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर बनाई गई है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, और उसके पहले साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस जो हो रहा है उसको दिखाया गया है। अंदाज़ा लग गया होगा आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं। ये सेंसिबल हीटिंग का केस है जहाँ पर एयर की हीटिंग की जा रही है बिना इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को चेंज किए हुए। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को चेंज बिना किए हुए एयर का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर स्केल के अलॉन्ग ही चेंज आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो माना कि जो एयर है वो चैम्बर में एंटर कर रही है D1 टेम्परेचर पर, TD1 टेम्परेचर पर। इनिशियल TD1 टेम्परेचर है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर TD1 टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये TD1 टेम्परेचर पर एयर एंटर कर रही है यहाँ। ये TD1 टेम्परेचर हमने यहाँ पर ये प्लॉट किया, इसके अलॉन्ग यहाँ पर इस पॉइंट पर है ये। उसके अलॉन्ग जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो 5.1 थी। और जब यहाँ पर ये स्टीम पास हो रही है, इसी को हम हीटिंग कॉयल बोलेंगे, और इसका टेम्परेचर TD3 मान के चल रहे हैं। TD3 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, देख लीजिए यहाँ पर ड्राई बल्ब स्केल पर हमने यहाँ बनाया है इसको। तो जब ये एयर यहाँ से पास होगी तो इससे कुछ टेम्परेचर लेकर के, हीट लेकर के टेम्परेचर बढ़ा लेगी और इसका टेम्परेचर TD2 हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर ये इस स्केल पर ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ गया है यहाँ से। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे ख़ास बात इसमें यही है कि इसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो पहले भी जो थी वही बाद में है, W1 बराबर W2, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया। तो हीट जो एब्जॉर्ब हुई वो एंथैल्पी जो चेंज आया यहाँ से यहाँ तक H1 से H2 हो गई बाहर आने पर, क्योंकि जो बाहर आने वाली एयर का जो टेम्परेचर है वो TD2 है। तो जो चेंज इन एंथैल्पी आया वो क्या आ गया, H2 माइनस H1 आ गया। तो ये एंथैल्पी जो चेंज हुई वो दो फॉर्म में चेंज हुई, ठीक है। एक तो जो हुआ क्या कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर हो जाएगा, ये TD2 माइनस TD1 में आ जाएगा, एक एयर के लिए और एक मॉइस्चर के लिए, दोनों में यहाँ पर हीट कंटेंट चेंज हो रहा है। तो कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी, तो यहाँ पर जो हीट ऐड की गई है वो क्या है, देखिए H बराबर H2 माइनस H1। तो ये ड्राई पोर्शन, ये मॉइस्चर वाला पोर्शन, दोनों में हीट यहाँ पर ऐड की गई है। तो CPA TD2 माइनस TD1 और CPS TD2 माइनस TD1, TD2 माइनस TD1 कॉमन आया, ब्रैकेट में आ जाएगा CPA प्लस W CPS। इसको हम बोलते हैं ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, इसको हम CPM से डिनोट करते हैं। तो ये आएगा H बराबर CPM TD2 माइनस TD1, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.022 किलो जूल पर kg पर केल्विन होती है। तो इसका जो फार्मूला बन करके आया, फाइनल फार्मूला कि कितनी हीट इसमें ऐड की गई, H बराबर हो जाएगा 1.022 TD2 माइनस TD1 किलो जूल पर kg। अब यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। टर्म एक डिफाइंड किया जाता है, पिछले वाले केस में भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी जो बाईपास फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो TD3 माइनस TD2 अपान TD3 माइनस TD1। तो ये जो है, जो आउटपुट एयर है उसका जो डिफरेंस है कूलिंग वो हीटिंग कॉयल से ऊपर लिया जाता है, और इनपुट जो एयर है उसका डिफरेंस नीचे रखा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंस आया। फिर कॉयल एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि बाईपास फैक्टर से हम कॉयल एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं। 1 माइनस बाईपास फैक्टर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से कॉयल की जो एफिशिएंसी आई 1 माइनस TD3 माइनस TD2 अपान TD3 माइनस TD1। तो कह रहे हैं कि अगर जो सेंसिबल हीटिंग की जाती है तो उसमें चाहे स्टीम पास करो चाहे हॉट वाटर पास करो हीटिंग कॉयल में, उसी के बारे में यहाँ पर नोट्स में बताया इन्होंने। तो हीट कॉयल जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कॉयल भी हो सकता है, ऐसा आप ये बता रहे हैं, ठीक है।
मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो वहाँ हीट डेवलप होती है, तो आप उससे भी हीट डेवलप कर सकते हैं। अरे हीट डेवलप करने के जितने भी सोर्सेज हैं उन सब के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ से हीट डेवलप कर सकते हैं। जो TD3 टेम्परेचर है उसके बारे में बात की जाए। फिर कह रहा है कि जो सेंसिबल हीटिंग है मॉइस्ट एयर है ना, मॉइस्ट एयर की जो सेंसिबल हीटिंग है वो किसी भी डिज़ायर टेम्परेचर तक की जा सकती है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर ही तो बढ़ा रहे हैं, अगर हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो TD3 की भी वैल्यू भी बढ़ाई जा सकती है। TD3 की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है तो TD2 की वैल्यू भी बढ़ाई जा सकती है। आइए इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पर है कि एटमॉस्फेरिक एयर एट 760 mm ऑफ He, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और बेड बल्ब टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस एंड बेड बल्ब टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस। एंटर्स अ हीटिंग कॉयल हुज टेम्परेचर इज़ 41 डिग्री सेल्सियस। 41 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। एज्यूमिंग बाईपास फैक्टर ऑफ हीट कॉयल एज 0.5, determine the dry bulb temperature, bed bulb temperature and relative humidity of the air leaving the coil. Also determine the sensible heat added to the air per kg of dry air. तो यहाँ पर क्या है कि जो बाईपास फैक्टर दिया हुआ है वो फार्मूला पहले यूज़ हो जाएगा और उससे जो है हम जो आउटगोइंग एयर है कॉइल से पास होने के बाद हम उसका टेम्परेचर पता कर सकते हैं। कैसे होगा ज़रा देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया गया बाईपास फैक्टर का, हमको TD2 निकालना है। आप देख रहे थे बाईपास फैक्टर 0.5 दिया हुआ था और जो कॉइल टेम्परेचर था वो 41 डिग्री सेल्सियस था और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 15 था। सॉल्व करेंगे तो TD2 को जो वैल्यू आ जाएगी वो 28 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। अब हम इसे यहाँ पर जो है चूँकि सेंसिबल हीटिंग हो रही है तो उस केस में हम 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक हम बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन उसमें खींचेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट में और फिर उससे हम इसका ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर भी निकाल लेंगे, जो एग्जिट एयर है, जो जाने वाली निकलने वाली एयर है। तो यहाँ पर देखिए ये 15 डिग्री सेल्सियस था, ये 28 डिग्री सेल्सियस आ गया। हम यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट किए, हॉरिजेंटल लाइन ये देखो, ये स्टेट 3 थी 41 डिग्री सेल्सियस वाली, कॉयल वाला टेम्परेचर जो था, तो चूँकि सेंसिबल हीटिंग हो रही थी तो हॉरिजेंटल लाइन में ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 0.2 मिल गया हमको इस लाइन पर, क्योंकि TD3 28 डिग्री सेल्सियस के अलॉन्ग ये पॉइंट मिला और यहाँ से हमने बेड बल्ब टेम्परेचर पढ़ लिया इसका। तो जो बेड बल्ब टेम्परेचर आया आप देखेंगे 16.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। चार्ट में थोड़ा बहुत अगर डिफ़र करेगा कहीं किसी बुक में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे पॉइंट में हो सकता है। तो अब ये है क्या कि ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब हमारे पास जो आया वो बेड बल्ब टेम्परेचर 16.1 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर लीविंग द कॉयल 0.2 पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने पढ़ ली, चार्ट में ही आ जाएगी, 29% के आसपास होगी, ये चीज़ आएगा यहाँ पर। अब साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर हम एंथैल्पी 0.2 पर पढ़ेंगे, साइक्रोमेट्रिक चार्ट से डायरेक्ट आप रीड कर लेंगे ऊपर 46 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर, और 1 पॉइंट पर भी जो एंथैल्पी आ जाएगी वो 31.8 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर। तो कितनी सेंसिबल हीट ऐड की गई पर kg ऑफ ड्राई एयर, वो आ जाएगा H बराबर H2 माइनस H1, और यहाँ से हम कर लेंगे 14.2 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर। तो ये इतनी हीट यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग के केस में ऐड की गई। सेंसिबल हीटिंग का केस तो आप देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है फिगर में, इसमें जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर बिना चेंज किए हुए मॉइस्चर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एयर में। तो जब हम मॉइस्चर को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ से 0.1 से 0.2 ये क्या हो गया, यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो इस केस में ये कहलाएगा ह्यूमिडिफिकेशन। ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए वही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, देखिए एंथैल्पी लेकिन चेंज हो जाती है इस केस में, ये देखिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाती है, ये चीज़ आई यहाँ पर। और अब हम मॉइस्चर को अगर रिमूव करेंगे बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए, W1 थी, W2 आ गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है। तो
यहाँ पर भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम, मॉइस्चर डिक्रीज़ कर दिया गया, रिमूव किया गया, इसको बोलेंगे डिह्यूमिडिफिकेशन। तो ये केस जो आ रहा है ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, तो ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन का ये केस है। तो देखिए ह्यूमिडिफिकेशन के केस पे क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन का जो केस है वो एंथैल्पी जो चेंज हुई H2 - H1, ये बराबर हो जाएगा HFGD। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये मॉइस्चर जो यहाँ पर ऐड की गई W2 - W1। अच्छा, ऐसे ही जब डिह्यूमिडिफिकेशन हुआ तो क्या हो गया, H1 - H2 HFGD W1 - W2, ये मॉइस्चर जो रिमूव की गई। तो कहता क्या है कि ये चीज़ यहाँ पर आई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस आर रेयरली फाउंड इन प्रैक्टिस, जैसे दिखाया गया है। तो इसके बारे में बता रहा है कि इस तरीके का प्रोसेस बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होना ही होना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दीज आर ऑलवेज कंप्लीट बाई हीटिंग और कूलिंग प्रोसेसेस। वही बता रहा है कि हमेशा जब भी कभी ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन होगा तो वहाँ पर कूलिंग या हीटिंग होगी, ये डायरेक्ट इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं है। अब एक नया टर्म हम आपको बताने जा रहे हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर। क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए, जो सेंसिबल हीट फैक्टर होता है ये रेशियो होता है सेंसिबल हीट टू टोटल हीट, और जो टोटल हीट इसके अंदर ऐड की जाएगी या रिमूव की जाएगी वो टोटल हीट होगी किस फॉर्म में, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के सम के फॉर्म में होगी, दोनों का जोड़ होगी। मतलब सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों का क्या है, वो सम है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर का मतलब हो गया कि सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, मतलब हो गया कि सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, तो ये कहलाएगा सेंसिबल हीट फैक्टर। तो ये जो होता है SHR से भी लिखा जाता है, सेंसिबल हीट रेशियो से भी लिखा जाता है ये, और सेंसिबल हीट ज़्यादातर ये सेंसिबल हीट फैक्टर के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन सेंसिबल हीट रेशियो भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जो स्केल होती है वो जैसे एकदम राइट साइड ऊपर की तरफ जो है ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट में दी हुई होती है। दाहिनी तरफ जो आप सामने रखोगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट, तो ऊपर दाहिनी तरफ ऊपर ये दी हुई होगी, जहाँ से आप किसी भी पॉइंट से वो एडजस्ट करके वहाँ से आप डायरेक्ट सेंसिबल हीट फैक्टर वहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम अगला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का। अब यहाँ कूलिंग का मतलब हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ होना, और डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर रहे हैं। तो ये जो केस होता है जनरली समर एयर कंडीशनिंग का केस होता है। जब समर में गर्मियों में हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, वो करता क्या है, वो टेम्परेचर कम करता है और मॉइस्चर को क्या करता है, रिमूव करता है। देखते नहीं आप एयर कंडीशनर के बाहर जो है पानी टपका करता है, पानी गिरा करता है, एक कॉयल लगा हुआ होता है उससे पानी निकला करता है बाहर की तरफ, या कुछ AC ऐसे होते हैं उसी से पीछे की तरफ पानी निकला करता है अपने आप। तो उसका मतलब ये क्या है, वो मॉइस्चर क्या कर रहा है, एयर की रिमूव कर रहा है और टेम्परेचर भी कम कर रहा है। तो ये जो है समर एयर कंडीशनिंग का केस है। आप देखिए यहाँ पर ये TD1 से TD2, ये यहाँ से यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, और जो मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज़ हुआ वो क्या हुआ, W1 से W2 आया मॉइस्चर कंटेंट, तो हम 0.1 से 0.2 पहुँच गए, है ना। तो इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो हम काम कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो कूलिंग हो रही है, तो हम यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल अगर हम यहाँ पर सेंसिबल कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन दो तरीके से इसको स्प्लिट करें तो कैसे आएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले लेकर के गए हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे की तरफ, और इस लाइन को डॉटेड हम ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो A पॉइंट मिल जाएगा। ये सेंसिबल कूलिंग का केस हो गया 1 to A, और A से 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिह्यूमिडिफिकेशन का केस हो गया। तो ये दोनों को हम अगर कंबाइन कर लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, ये टोटल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक हीट रिमूव हो रही है H1 से HA तक, ये एक अलग फॉर्म है, और HA से H2 तक जो हीट रिमूव हो रही है वो दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं हीट रिमूवल हुआ है H1 से H2 के बीच में, वो दो भागों में हमने इसको स्प्लिट किया। वो आया क्या क्या आया, H1 को हम H1 माइनस HA और HA माइनस H2, यहाँ पर हम इस तरीके से दो भागों में इसको विभाजित करके लिख लेंगे। तो H1 माइनस HA जो होगा यहाँ से यहाँ तक की जो हीट रिमूवल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट हो रहा है,
और HA माइनस H2 ये हीट रिमूवल हो रहा है जो वो इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट हो रहा है ना। ये क्योंकि इसलिए लेटेंट हीट के फॉर्म में जो है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट हम रिड्यूस कर रहे हैं, टेम्परेचर वही है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर फिर जब सेंसिबल हीट फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट क्या आया यहाँ पर H1 माइनस HA, और जो टोटल हीट आई वो क्या आ जाएगी H1 माइनस H2, ये टोटल हीट रिमूव होगा। अब इसी से संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पर देखिए, कह रहा है एटमॉस्फेरिक एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी is to be conditioned to 17 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 15 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये दोनों पॉइंट हमारे जो है ये डायरेक्ट दो यहाँ पर जो है ये चीज़ें दी हुई हैं, तो इससे ये पॉइंट हमारे पास तुरंत मिल जाएंगे और हमको लाइन मिल जाएगी 1 से 2 डायरेक्ट। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द एयर निकल आएगा और सेंसिबल हीट फैक्टर इन द प्रोसेस। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होगा इस प्रोसेस में, वैसे तो सेंसिबल हीट फैक्टर डायरेक्ट स्केल से भी निकाल सकते हैं, हमने भी आपको बताया कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ऊपर दाहिनी तरफ स्केल दी हुई होती है, लेकिन चूंकि कह रहा है कि यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड भी निकालना है तो आप निकाल लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पॉइंट आप यहाँ पर पहले प्लॉट करिए। यहाँ से डायरेक्ट हीट रिजेक्टेड मिल गया आपको। H1 और H2 की एंथैल्पी आपने देखी 60 माइनस 41 कर दिया तो 19 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर ही आ गया। सेंसिबल हीट फैक्टर आप निकालना चाहते हैं, निकल आएगा H1 माइनस HA अपॉन H1 माइनस H2, ये सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। यहाँ से आपने निकाला 0.58, ये सेंसिबल हीट फैक्टर इसका आ गया। अब जो हम अगला केस आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का है। जाहिर सी बात है कि इसमें देख रहे हैं आप 0.1 से 0.2 पर पहुँचे, कैसे पहुँचे, हीटिंग हुई TD1 से TD2 पर पहुँच गए और ह्यूमिडिफिकेशन हुआ, हम यहाँ से ऊपर यहाँ मॉइस्चर कंटेंट देखिए बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया। तो ये जो होता है ये केस विंटर एयर कंडीशनिंग का है। इसके पहले वाला केस हमने आपको जो बताया था वो समर एयर कंडीशनिंग का था, ये वाला जो केस है वो विंटर एयर कंडीशनिंग का है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता भी है कि सर्दियों में सूखी हवाएं चलती हैं, ठंडक रहती है, तो वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा करके और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। तो इसको जो है यहाँ से 1 से 2 पाथ को हमने 2 भागों में स्प्लिट कर लिया, एक सेंसिबल हीटिंग का और एक हमने ह्यूमिडिफिकेशन का। तो यहाँ पर हमको पॉइंट A मिल गया, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्ट करने पर पॉइंट A मिल गया। यहाँ से पॉइंट A की हमने एंथैल्पी पड़ी, 2 की एंथैल्पी, 1 की एंथैल्पी, तो ये सारी एंथैल्पी मिल गई H1, HA और H2। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट आया, इससे इसका जो डिफरेंस आया वो सेंसिबल हीट के फॉर्म में आया और इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो लेटेंट हीट के फॉर्म में आया। एंथैल्पी से हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे कितनी हीट यहाँ पर ऐड हुई है। मॉइस्चर कंटेंट देख रहे हैं आप यहाँ पर इस केस में कैसे इधर से इधर बढ़ रहा है और यहाँ पर ये सेम है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हीट ऐड हुई वो क्या आ जाएगा, H बराबर H2 माइनस H1, आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर H2 माइनस HA प्लस HA माइनस H1 लिख लेंगे, लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। तो ये जो आ जाएगी लेटेंट हीट, क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट। तो इस तरीके से हमारे पास सेंसिबल हीट फैक्टर जो आ जाएगा हो जाएगा सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, तो HA माइनस H1 अपॉन H2 माइनस H1। अब इसी से संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है एटमॉस्फेरिक एयर एट अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस एंड 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी passes through a furnace and then through a humidifier in such a way that the final dry bulb temperature is 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये फाइनल कंडीशन के बारे में बता रहा है, ये इनिशियल कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो 0.1, 0.2 इससे दोनों से 0.12 प्लॉट हो जाएगा।
ए हम कर लेंगे प्लॉट, बीच में आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच के ए मिल जाएगा। फाइंड द हीट एंड मॉइस्चर एडेड टू द एयर। कह रहा है कि आल्सो डिटरमिन द सेंसिबल हीट फैक्टर इन द प्रोसेस। तो ये सेंसिबल हीट फैक्टर तो पता ही है आपको, डायरेक्ट भी आप ना पता कर सकते हैं अगर स्केल बगल में आपके चार्ट में लगी हुई है तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं 1 और 2 की कंडीशन। आइए फिगर पे डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लॉट किया गया। तो प्लॉट करने में आया क्या यहाँ पर, ये प्लॉट करने पे हमको यहाँ पर ये 30 डिग्री सेल्सियस के अलॉन्ग 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 0.2 मिल गया। 16 डिग्री सेल्सियस पर 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर हमको जो 0.1 मिल गया, 1 से 2 को मिलाया, इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल प्रोजेक्ट करने पर हमको 0.A मिल गया। तो H2, HA और H1 यहाँ से डायरेक्ट हमने पढ़ा। H1 की जो वैल्यू आ जाएगी 23 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर आ जाएगी। HA की जो वैल्यू आ जाएगी वो 37.5 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये डायरेक्ट आप चार्ट में पढ़ लीजिए। और H2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 64.5 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो हीट एडेड जो आ गई यहाँ पर क्या आ जाएगी, H2 माइनस H1, यहाँ का और यहाँ के पॉइंट का जो डिफरेंस हो गया हीट एडेड आ जाएगी यहाँ से, ये हीट एडेड आ जाएगी। तो अब यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। तो इसमें जो मॉइस्चर एडेड है वो आप देखिए W1 से W2, W1 जो आया था, W1 जो आएगा उसमें आप देखेंगे तो वो 0.0028 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर आ जाएगा, ठीक है, 0.1 पर। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 8.2, ठीक है, एयर की ये आ जाएगी। तो मॉइस्चर कितना ऐड किया गया, डिफरेंस दोनों का कर लेंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा ये 0.0106 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। ये इतना मॉइस्चर हमने ऐड कर दिया, पता चल जाएगा यहाँ से। सेंसिबल हीट फैक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट होती है। सेंसिबल हीट HA माइनस H1 हमने डायग्राम में आपको बताया भी था। तो HA की जो वैल्यू आई थी वो 37.5 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर थी। H1 की वैल्यू 23 थी। H2 की जो वैल्यू थी वो 64.5 किलो जूल पर केजी ऑफ ये किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर थी और ये 23 थी H1 की वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो 0.35 सेंसिबल हीट फैक्टर आ जाएगा। अगर आपके पास स्केल है तो डायरेक्ट आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अब एडियाबेटिक मिक्सिंग 2 एयर स्ट्रीम्स की जो यहाँ बताने जा रहे हैं वो आप ऐसे समझिए कि एक स्ट्रीम ये लिया और एक स्ट्रीम ये लिया, मास M1, एंथैल्पी H1 और यहाँ पर जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W1, और मास M2, एंथैल्पी H2 और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2, इन दोनों को हमने एडियाबेटिकली मिक्स किया। एडियाबेटिक का मतलब ही पता है आपको कि सराउंडिंग से किसी भी प्रकार की एनर्जी का कोई भी ट्रांसफ़र सिस्टम में नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर मिक्स किए, मिक्सिंग के बाद एक नया स्टेट मिला आपको। मास जो हो जाएगा M3, जो दोनों का सम होगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। H3 एंथैल्पी आ गई और W3 उसकी यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गई। तो ये चीज़ आ गई यहाँ इस तरीके देखा आपने जब हमने मिक्स किया। तो देखिए इस पर हमने जो डायग्राम है इसको देखो कैसे दिखाया गया। इस पर स्टेट 1 थी, स्टेट 2 थी, 2 स्टेट 1 ये वाली थी, स्टेट 2 ये वाली यहाँ पर दिखाया गया। दोनों को मिक्स किया, स्टेट 3 मिल गई। ट्राई बल्ब टेम्परेचर इसका D2 था, TD2 था, इसका TD1 था। मिक्सिंग के बाद TD3 आ गया। ये W1 स्पेसिफिक हीट, यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, W2 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और जो फाइनली जो हमको मिली वो W3 मिली। एंथैल्पी उसी के अलॉन्ग जो है H1, H3 और H2 इस तरीके से यहाँ पर आई। सारे बैलेंसिंग की कंडीशन लगा दिए। मास बैलेंस अगर किया तो M1 बराबर M1 प्लस M2 बराबर M3 आ गया। एनर्जी बैलेंस करेंगे तो M1 H1 प्लस M2 H2 बराबर M3 H3। और वाटर वेपर का मास बैलेंस करेंगे तो M1 W1 प्लस M2 W2 बराबर M3 W3, ये आ जाएगा यहाँ। अब उस केस में इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे लेकर के तो फाइनली हमको जो मिलेगा वो मिल जाएगा M1 बाई M2 इज इक्वल टू H3 माइनस H2 अपान H1 माइनस H3।
ये इस तरीके से ये मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम पहली और तीसरी इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमको जो है ये इसी तरीके की इक्वेशन W के फॉर्म में मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप m1/m2 इज इक्वल टू W3 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W3, और ये m1/m2 इज इक्वल टू H3 माइनस H2 अपॉन H1। इक्वेशन सेम थी दोनों, तो सॉल्व करने पर रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। तो यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर लिया, m1/m2 यहाँ से कर लिया, इन दोनों को बराबर करके लिख दिया, हमारे पास एक इक्वेशन 6 मिल गई। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। m1 m2 और m3 जो होगा वो जो होगा या जो स्टेट 3 आएगी वो m1 m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में आएगी। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जरा देखिए क्या है। वही न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है सामने। 1 kg ऑफ एयर मास दिया हुआ एयर का 1 kg है। एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT दिया हुआ, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मिक्सड विथ 2 kg ऑफ एयर। 2 kg एयर के साथ मिक्स की गई एट 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 20 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये 2 kg दूसरा मास दे दिया गया है और ये एडियाबेटिकली मिक्सिंग मानी जाएगी। तो यहाँ पर मास m1 1 kg और m2 जो है 2 kg आ गया, और दोनों की अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। ये आसानी से जो है मार्क कर लिए जाएंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर। कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मिक्सचर। बहुत आसानी से निकल आएगा, आसान है। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मार्क करिए। देखिए पॉइंट 1 ये मार्क किया, पॉइंट 2 ये मार्क किया, है ना। तो यहाँ पर बता ये रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये देखा और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहला पॉइंट आ गया। इसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिली वो W1 आ गई। ऐसे ही बता रहा था कि 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस जस्ट इसके ऊपर उठा देंगे, जहाँ पर ये टच करेगी सैचुरेशन कर्व को वो पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा और उससे ये लाइन मिला देंगे। तो जाहिर सी बात है अभी हमने जो डेरिवेशन किया था तो उसमें 0.3 इन दोनों के बीच में ही आएगा कहीं पर। वो टेम्परेचर TD3 मान लेते हैं, यही निकालना है आपसे, यही पूछा गया है। तो इसके अलॉन्ग जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे वो W2 हो जाएगी। तो अगर आप एक्चुअल चार्ट में देखेंगे तो W1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.0238 kg/kg ऑफ ड्राई एयर, और जो W2 की वैल्यू आएगी सेकेंड वाले मास का वो जाएगी 0.0148 kg/kg ऑफ ड्राई। चूँकि मास एक का 1 kg दिया हुआ, दूसरे का 2 kg दिया हुआ, तो 1 kg 2 kg 1/2 लिख दिया। यहाँ से हमने W3 की लोकेशन पता कर ली, W3 पता चल गया। W3 यहाँ से हमने पढ़ा और इसके हॉरिजॉन्टल यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो 0.3 मिल जाएगा आसानी से, और उसी के अलॉन्ग TD3 पढ़ लेंगे। तो जो W3 आया वो क्या आ गया 0.0178 kg/kg ऑफ ड्राई एयर। अब इस टेम्परेचर मिक्सचर का टेम्परेचर, इसका मतलब यही मिक्सचर का टेम्परेचर है यहाँ पर। तो इसके अलॉन्ग हमने TD3 पढ़ा, तो अब हम जब TD3 पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसमें जो TD3 आएगा वो आ जाएगा 26.8 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिलाकर के सारे केसेस हमने इसमें कवर किए और उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार आप लगा लीजिएगा, और 1-2 क्वेश्चन सोच रहे हैं हम आपको बोल दें, आप घर पर प्रैक्टिस के लिए भी इसको रख लीजिए। तो हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको, आप पॉज करके जो है बार बार इसको जो है सुन करके इसको नोट कर लीजिए, और इसको आप एज ए असाइनमेंट आप अपने पास रखिए। और ये ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर बोल रहे हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए। 2 kg ऑफ एयर at 40 degree Celsius DBT and 50% relative humidity is mixed with 3 kg of air at 20 degree Celsius DBT and 12 degree Celsius dew point temperature। जैसा अभी पिछला वाला लगाया था उसी तरीके से है ये, जैसे अभी लगा के दिखाया आपको हमने इसके पहले वाले में जो एग्जांपल में समझाया था। ये ऊपर वाला जो है बिल्कुल ठीक ऐसे क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। बिल्कुल ठीक डिट्टो ऐसे ही लिख लिया।
अगला क्वेश्चन लिखिए, 800 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ recirculated air at 22 degree Celsius DBT and 10 degree Celsius dew point temperature is to be mixed with 300 meter cube per minute of fresh air at 30 degree Celsius DBT and 50% relative humidity. Determine the enthalpy, specific volume, humidity एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। इस वाले क्वेश्चन का जो है आंसर भी लिख लीजिए आप। इसमें जो एंथैल्पी आएगी 47.6 किलो जूल पर केजी आ जाएगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.856 मीटर क्यूब पर केजी। ह्यूमिडिटी रेशियो 9.2 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होगा वो 13 डिग्री सेल्सियस आएगा। और साथ में ऊपर वाले क्वेश्चन का भी जो है उसका भी आंसर लिख लीजिए। उसमें पूछा गया था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आएगी 14.5 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको साइक्रोमेट्री का जो ये पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो ये एक पार्ट एयर कंडीशनिंग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ नए टॉपिक्स पे नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे अगले लेक्चर से। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।